को अच्छी खबर नहीं है जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, बल्कि एक बुरी खबर है। सिर्फ कराची के अंदर 400 के करीब लोग मर चुके हैं। गवर्नमेंट कई जगहों पे अब हमसे खबरें छुपा रही है। इस वक्त ये एक वबाई मर्ज है जिससे हम सारों को बचना है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबशर लुकमान है और मैं एक को अच्छी खबर नहीं है जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, बल्कि एक बुरी खबर है। और बात यह है कि हमारे पास एक बात अपने जहन में रखिएगा, लिमिटेड हमारे ज़राए होते हैं और जब हुकूमत अपने ऊपर बिल्कुल एक किस्म का लॉकडाउन लगा लेती है इंफॉर्मेशन के ऊपर, तो हमारे पास मुमकिन नहीं होता कि हर ख़बर के हम उस तरह से वेरीफाई कर सकें कि जिस तरह से वो आ रही होती है। तो हम क्या करते हैं कि हम उसको क्रॉस चेक करते हैं, और जब हमारी 3 से या 4 या 5 डिफरेंट सोर्सेज एक ही बात अगर कर रही होती हैं जिनका आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं होता, तो हम फिर उस खबर को जो है इम्पोर्टेंस देना शुरू हो जाते हैं। एक और बात मैं आपको बताऊं कि जो इसी से लिंक्ड है कि परसों से मैं हर किस्म के सोशल मीडिया पे मैं झगड़े देख रहा हूँ, लड़ाई देख रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने क्या कर दिया डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा के साथ, और ये नहीं करना चाहिए था। मेरे बड़े अजीज़ दोस्त हैं काशिफ अब्बासी, उनके शो पे हमारे बड़े मोहतरम सीनियर हैं एतज़ाज़ हसन साहब। एतज़ाज़ साहब की मैं बहुत इज़्ज़त करता हूँ और हमारे वो स्कूल फेलो भी हैं और ऊपर हमारा एक ताल्लुक़दारी भी है उनसे, लेकिन बहुत अदब के साथ मैं उनसे डिसएग्री करता हूँ और उनकी उस लॉजिक से जो उन्होंने दी वहाँ पे। लेकिन उसके ऊपर मैं आता हूँ। ख़बर ये है जी इस वक्त के पिछले 2 हफ्ते के अंदर सिर्फ कराची के अंदर 400 के करीब लोग मर चुके हैं, और अब ये किसी को नहीं पता कि वो किससे मरे किससे नहीं मरे, क्योंकि उनमें अक्सरियत जो है उसका पोस्टमार्टम की इजाज़त नहीं दी जा रही। और जब पोस्टमार्टम की इजाज़त नहीं दी जा रही है तो फिर कॉज ऑफ डेथ जो है वो अननोन है। ये वो 400 हैं जो रेगुलर फिगर्स के अलावा हैं, कि एक होता है एक बड़े शहर में रोज़ाना 18 के करीब अमवात होती हैं, 20 अमवात होती हैं, कोई एक्सीडेंट से, कोई हार्ट अटैक से, कोई शुगर से, कोई डायलिसिस के किसी वजह से, लेकिन ये हो रही हैं। ऊपर से फैसल ईजी साहब जो हैं उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया है कि अब बहुत सी ऐसी मैयतें हैं जिनको अब हम तदफीन करने से पहले हम गुस्ल वगैरह नहीं दे रहे, क्योंकि गुस्ल देने का मतलब है कि उन सबको ये वायरस मुंतकिल हो जाता है और वो सारे इससे बीमार पड़ जाएंगे। तो अब आप हमारी मजबूरी समझें कि हम बग़ैर यानी गुस्ल वगैरह के और कफन दफन के उनकी डायरेक्ट उस तरह तदफीन कर रहे हैं। और जिना हॉस्पिटल में, ये सिर्फ जिना हॉस्पिटल कराची का जो है मैं उसके फिगर्स आपको दे रहा हूँ कि पिछले 2 हफ्ते के अंदर वहाँ तकरीबन 300 सवा 300 लोग आ चुके हैं। काफ़ी ऐसे लोग हैं जो घरों में जिनकी डेथ हो गई, उनको अस्पताल लाया गया तो उन्होंने कहा कि इनकी डेथ हो चुकी है, और कुछ ऐसे थे बेचारे के जो लास्ट स्टेज पे थे और वो अस्पताल आए और वो यानी अल्लाह को प्यारे हो गए। अब बहुत जगहों पे तो फैमिलीज़ कहती हैं पोस्टमार्टम नहीं करना, उनकी को मसलहत हो जाती है, वो समझते हैं कि जी बॉडी की बेहुरमती है, तो वो पता नहीं चलता। और कई जगहों पे हुकूमत जो है वो खुद भी ज़रा चाहती है कि ना ही इंफॉर्मेशन आउट हो। अब ये एक फैक्ट ऑफ द मैटर है कि हमारे मुल्क में अमवात अब हो रही हैं इसकी वजह से, और हम उनको डिक्लेयर नहीं कर रहे, और ये मैं कई जगहों से चेक कर चुका हूँ। दूसरी चीज़ जो मैं चेक कर चुका हूँ वो ये कि NDMA के अपने पास जो किट्स आई हैं चाइना से वो सब स्टैंडर्ड है, और उन किट्स के ऊपर लिखा हुआ है कि इनकी सिर्फ 30% एक्यूरेसी है। यानी जिस किट के ऊपर लिखा हुआ है कि उसकी एक्यूरेसी ही 30% है, यानी 30% है, तो वो किट कितने फ़ीसद जो है वो आपको एक्यूरेट रिजल्ट दे रही है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि NIH सैंपल लेता है किसी पेशेंट का या विक्टिम का या सस्पेक्टेड बंदे का, जैसे PIA के उन्होंने कैप्टन्स के लिए, तो उन्होंने उनको पॉजिटिव डिक्लेयर करके क्वारंटाइन में कर दिया, और जबकि प्राइवेट लैब ने उनके टेस्ट किए उन्हीं कैप्टन्स वगैरह के, तो वो नेगेटिव आए। तो गवर्नमेंट के और प्राइवेट के जो टेस्टों में फ़र्क आ रहा है वो अब वाज़े और साफ नज़र आ रहा है हमें कि उनकी टेस्टिंग एबिलिटी जो है एक तो है ही नहीं, और जो है वो इंतहाई सब स्टैंडर्ड है। तो हमें ये पता चला कि जितनी किट्स आई हैं चाइना से पाकिस्तान, वो अपना बस आप समझें कि चूना लगाया हमें। अब वो कहने को हमारे दोस्त हैं, बहुत बड़े दोस्त हैं, हमारे सेवियर्स हैं, हमारी हिमालय जितनी ऊंची दोस्तियां हैं दोनों के ममालिक की, हम हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े हैं, हम कुछ कह भी नहीं सकते
लेकिन ये आपको मैं एक फैक्ट बता रहा हूँ। फिर मैंने कराची में बहुत से लोगों से इस वक्त जो है वो ये चेक किया कि यार ये जो बात हो रही हैं इनके फिगर्स में जताएं। और मैं आपको बताता हूँ कि मैंने आपके हर इलाका तबके में दोस्त होते हैं, तो मैं आपको सिर्फ खबर की वेरिफिकेशन की बात बता रहा हूँ। मैंने एक सिंध हाई कोर्ट के 2 जजेस से मैंने पूछा, मैंने सेशन कोर्ट के एक जज से मैंने पूछा, हाजिर सर्विस, मैं रिटायर्ड की बात नहीं कर रहा, और जिनके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जो लोग उनको बता रहे हैं आके। मैंने ARY में अपने दोस्तों से पूछा, मैंने अब तक चैनल में अपने दोस्तों से पूछा, मैंने कुछ और लोगों को वहाँ पूछा, और सब ने मुझे जो है यही फिगर्स और यही खबरें मोरलेस दे रहे हैं। हो क्या रहा है पंजाब में हम एक हैप्पी गो लकी मोड में आ गए, क्योंकि उस्मान बुज़दार साहब जो है उनको समझ तो आती नहीं है वो कोई बात, और वो लेट समझते हैं, वो अभी तक लर्नर हैं, वो सीख रहे हैं, वो जब सीख जाएंगे तब तक पता नहीं क्या हाल होगा पंजाब का। तो बल्कि मुझे किसी ने, मेरे एक दोस्त ने कमेंट भेजा, उसने कहा लाहौर में जुलाई के अंदर बर्फ़ पड़ना जो है ना वो ज़्यादा इम्कानात हैं। कुछ इसका कि आप समझे कि उस्मान बुज़दार साहब को आपकी पूरी बात समझ आ जाएगी। वो पिछले वीडियो के पे मेरे रिमार्क कर रहे थे, चलें ये तो उनका रिमार्क था। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि हम दिसंबर एंड से और जनवरी के शुरू से मीडिया में कुछ लोग शोर मचा रहे हैं कि ये वबा आ रही है, वबा आ रही है, इसकी तैयारी करें। जो सुप्रीम कोर्ट ने किया, मैं इसलिए उसको जस्टिफाई कर रहा हूँ, ऑनरेबल जजेस ने जो किया, मैं इसके हक में नहीं हूँ कि कोर्ट्स जो हैं वो एग्जेक्टिव डिसीजंस लेना शुरू कर दें। मैं बिल्कुल उसमें बिलीव करता हूँ कि हर इदारे को अपना काम करना चाहिए और खुश उसलूबी से करना चाहिए और किसी मुदाखलत के बगैर। लेकिन कोर्ट्स में जब कोई जाती है बात, तो वो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर होती है, वो इंसानी हकूक़ के ऊपर होती है। और अगर अदालत के पास इतना एविडेंस हो और उसको पूछ-गिछ करके ये पता चले कि आप लोगों की ज़िंदगी से खेलते रहे हैं और जो किट्स आपने चाइना से इंपोर्ट की हैं वो सही नहीं है, वो फॉल्टी हैं, उनकी वजह से अगर यहाँ पे एक भी डेथ हो गई, खुदा न खास्ता, अभी तो कई हो गई, लेकिन अगर एक भी हो गई तो उसका जवाबदेह बहरहाल अदालत ने किसी न किसी को ठहराना है। और उसके बाद कोर्ट को ये भी एसरटेन करना है कि जो स्टेप्स आप ले रहे हैं वो अवामुन नास की फलाह बहबूद के लिए हैं कि नहीं। क्यों? उसकी वजह यह है कि कोई भी हुकूमत जो भी स्टेप उठाएगी वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक होगा, जिसमें राइट ऑफ सिटीजन्स जो हैं वो हेल्थ में हैं, वो एजुकेशन में, पीने के पानी में, सिक्योरिटी में, ये सारे डिफाइंड हैं बड़े क्लियरली और बड़े कैटेगोरिकली। और जब वहाँ पे गवर्नमेंट स्लिप होती हैं, मिस होती हैं, तो फिर वो कोर्ट्स की जिम्मेदारी बनती है कि वो रहनुमाई करें। इस पे बजाय हम कोर्ट्स के ऊपर कदगन लगाने के या किसी और को सपोर्ट करने के, हमें ये मानना पड़ेगा कि हमने इसमें बड़ी स्लैकनेस दिखाई है, हम इसमें बड़े कैजुअल रहे हैं। और अभी तक हम कैजुअल हैं कि कभी हम कह देते हैं कि दिहाड़ीदारों का फ़ायदा करना है तो जी इलेक्ट्रिशियन आ जाए, प्लम्बर आ जाए, फलां आ जाए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेलर आ जाए, कपड़े बनाने वाली दुकान जो है वो बेशक बंद रहे, कंस्ट्रक्शन खोल दें, अब वो कैसे आना है कारीगर ने, पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो बंद है, तो ये हमें परवाह नहीं। और आपको बताऊं कि गवर्नमेंट कई जगहों पे अब हमसे खबरें छुपा रही है, इंफॉर्मेशन छुपा रही है गवर्नमेंट, और ये हमें सही नहीं दे रहे। उसकी वजह है कि अगर पोस्टमार्टम्स पूरे हों, अगर लैब टेस्ट पूरे हों, अगर टेस्ट किट सही हों, तो फिर हमें पता चले कि हमारे पास स्केल क्या है इस पेंडेमिक का। नाउ फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि गवर्नमेंट, आज मुझे पता चला कि जी लास्ट डे है टाइगर फोर्स की रजिस्ट्रेशन के लिए, यानी अब 9 लाख लोग उसमें रजिस्टर हो गए, लेकिन आज यानी अभी तक हम रजिस्ट्रेशन ही कर रहे हैं टाइगर फोर्स की। वो रजिस्टर होंगे, वो एनालाइज होंगे, उसके बाद उनको कोई ट्रेनिंग करेगा, उनके बाद कोई उनको इकट्ठा करेगा, फिर उनको चीज़ें इशू होंगी, फिर वो जाएंगे। कब होगा ये? जब खल्क़ खुदा आई मीन रोज़ तड़पे और हम अपनी तादाद और फिगर्स बढ़ाने के लिए करते रहें। क्या हम ये चाह रहे हैं कि खुदा न खास्ता इतनी हमारे केसेस हो जाएं और इतनी हमारी खुदा न खास्ता डेथ्स हो जाएं कि हम कहें IMF को देखा हमारा तो प्रोपोर्शन बहुत बड़ा है, अब हमारे प्लीज़ सब कुछ माफ़ कर दो? नहीं, हमें नहीं करना चाहिए ये। हमें वो इक़दामात करने चाहिए, अमीर मुल्क हो या गरीब मुल्क हो, कि जो साइंटिफिकली प्रूवन इक़दामात हैं, जो मेडिकल साइंस इसको प्रूव करती है। हमारी ये सारी कैंपेन को जो पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स हैं, वायरोलॉजिस्ट्स हैं, जो इन्फेक्शन डिजीज़ एक्सपर्ट्स हैं, जो लैब के हमारे स्पेशलिस्ट हैं, हॉस्पिटोलॉजिस्ट हैं, इन सारों को लीड करनी चाहिए थी ये कैंपेन। कि अभी तक हम जो है ना वो 18वीं तरमीम अच्छी है या 18वीं तरमीम बुरी है, हम उसके अंदर लड़ाइयाँ हो रही हैं
कि वफाक से कोई उठता है वो सिंध हुकूमत को बुराइयाँ शुरू कर देता है, सिंध जो अपने दिफा में NDMA के ऊपर शुरू हो जाता है, वो दोनों मिलके जो है वो पंजाब इग्नोर हो जाता है, बलूचिस्तान को कोई देख नहीं रहा। ये पता नहीं क्या हो रहा है इस मुल्क में। हम इस बात पे कि बजाय हम सारे मिल जाएं, एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो, यहाँ पे नेशनल असेंबली का इजलास हुआ होता कम से कम 2 महीने पहले, सेनेट का नेशनल असेंबली का जॉइंट सेशन हुआ था, उनको ब्रीफ किया होता, हर एक जो है वो उस पर टास्क फोर्सेस बनी होती हैं पार्लियामेंट्स के अंदर से, और वो जाके लोगों को एजुकेट कर रहे होते। लोगों को नहीं समझ अभी तक आ रही, क्योंकि हमारी हुक्मरान नॉन सीरियस तरीके से ले रहे हैं। एक दिन कहते हैं ये करेंगे और एक दिन के बाद उसको हम वापस कर लेते हैं, या हम वापस करते हैं फिर अगले दिन हम कर लेते हैं। अब देखें कि मजहबी इज्तिमात पे अगर अभी भी पाबंदी नहीं लगनी है तो फिर कब लगनी है और क्यों नहीं लगनी है? मुझे मतलब समझाएं। क्या मैं अपनी घर में नमाज पढ़ी है और मैंने अपने घर में अल्हम्दुलिल्लाह अपनी औलाद के साथ बाजमात करके नमाज पढ़ी है, तो बजाय हम आप करोड़ों मस्जिदें आप बना सकते हैं आप घरों के अंदर अपने, लेकिन इस वक्त ये एक वबाई मर्ज है जिससे हम सारों को बचना है। और ये पता नहीं हम इस पे कब तक डिबेट्स करेंगे, क्योंकि इतनी पोलराइजेशन होगी कि आज अगर मैंने चीफ जस्टिस की तारीफ अगर कर दी तो मेरे ऊपर ये हो जाएगा कि जी ये पता नहीं किससे लिफाफा ले लिया। आज मैंने अगर नून लीग की किसी बात की अच्छाई कर दी तो पता नहीं मुझे लिफाफा मिल गया। आज अगर मैंने इमरान खान के लिए अच्छा कह दिया तो कहना कि ये तो है ही बिका हुआ, तो ये तो पहले से इमरान खान के साथ है। नहीं भाई, हक और सच की बात करो। हक ये है और सच ये है कि हमारे पे पूरी इंफॉर्मेशन हमें नहीं दी जा रही, और हक और सच ये है कि हमारे से बातें छुपाई जा रही हैं, और हक और सच ये है कि ये वबा जो है ये तान से और तबलीगी जमात के इज्तिमात से और इन जगहों से बहुत ज़्यादा फैल गई है, सराहियत कर गई है। और हक और सच की बात यह है कि हमने एयरपोर्ट से अपने स्क्रीनिंग नहीं की है। हक और सच की बात यह है कि हमने अपने बॉर्डर्स को खोल दिया है कि जहां से जो वबा लेके आना चाहता है वो लेके आए। हक और सच की बात यह है कि हमने पाकिस्तान को एट रिस्क कर लिया। यही सच है। आप मुझे बताइए इसमें कौन सी बात गलत है? अपनी राय मुझे ज़रूर दीजिएगा, और प्लीज़ अपने इर्द गिर्द लोगों को कहें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अगर मुझे सही समझते हैं, अगर आप समझते हैं कि मैं आपका हमदर्द हूँ, अगर आप समझते हैं कि मैंने ज़िंदगी में कभी कोई अच्छी बात की है, तो आप प्लीज़ मेरी इस बात को पल्ले बांध लें और इस लॉकडाउन को बहुत सीरियस लें, बहुत ज़्यादा सीरियस लें। इसको बिल्कुल, इसको जो है ना रोमांटिक पिकनिक से मत कन्वर्ट करें। और आप अगर ये भी समझते हैं कि मैंने सही नहीं की कभी कोई बात, आप उस साइड पे भी अगर बैठे हुए हैं, तो प्लीज़ आप ये सोच लें कि जो मैं कह रहा हूँ वो दुनिया का हर साइंसदान कह रहा है, दुनिया का हर मुल्क कह रहा है। हम यहाँ पे अपने आप को डिफरेंट लॉजिक्स मत दें। हम नहीं इतने ज़्यादा पढ़े लिखे, जो ट्राइड एंड टेस्टेड हो रहा है सारी दुनिया में वही हमें करना पड़ेगा। आज अगर यूरोप में कई ममालिक ने अपने आप को रिलैक्सेशन दी है, तो पीछे 1 महीने का सीवियर कर्फ्यू था, उसके लॉकडाउन था, उसके बाद उन्होंने आज अपनी अपनी मईशत को कतरे खोलने की इजाज़त दी है। वो ये नहीं कि वो तब से खुले चले आ रहे हैं, वरना उनकी आबादियाँ ख़त्म हो गई होती अभी, क्योंकि उनकी तो आबादी थोड़ी है, वो ख़त्म हो गई होती। हमारे पास नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे पास टोटल 2500 वेंटिलेटर इस मुल्क में है, जिसमें से 800 काम नहीं करता। 1700 वेंटिलेटर अब 22 करोड़ लोगों के लिए है, और पता नहीं इतने एनेस्थीसिया वाले भी है कि नहीं है, मुझे तो वो भी नहीं पता। पूरे मुल्क में 9 वायरोलॉजिस्ट हैं, 9 डॉक्टर हैं जो वायरल एक्सपर्ट हैं। ये हमारा तनासुब है बाहर की दुनिया के मुकाबले में। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हैंडल कर सकता इतनी लाशें, इतने मरीज़ और इतने पेशेंट्स। खुदारा अपने ऊपर रहम करें, अपने प्यारों पे रहम करें। आप अपने घर में हैं, आप अपनी ही जगह पे अपने ही प्यारों के साथ, अगर उनके साथ आप 2 हफ्ते नहीं गुजार सकते तो फिर पता नहीं कौन हमें समझाएगा ये आगे बात। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।